युविका बहुत ही प्यारी बच्ची थी और उसकी उम्र अभी लगभग 8 से 9 साल की थी। और वो इतनी छोटी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत साइलेंट टाइप की लड़की थी। और जब से उसके माँ बाप की डेथ हुई थी उसके बाद से उसको उसकी आंटी ही अपने यहाँ रख रही थी। और युविका का सीन ऐसा भी था ना कि वो जल्दी से किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी, नहीं किसी के साथ रहती थी। या अगर उसकी आंटी चाहे कि कोई कुछ दिन उसको रोक ले या कहीं और रह ले, वो किसी रिश्तेदार के पास रह ले, वो बिल्कुल नहीं रहती थी। वो हमेशा अपनी आंटी के साथ चिपकी रहती थी। उसको था कि कोई उसके साथ हमेशा होना चाहिए, वो किसी से अलग ना हो कभी। तो इसीलिए वो अपनी आंटी को 24 घंटे चिपकी रहती थी। जब वो सोई, जहाँ वो सोई वहाँ जाती थी। जब वो खाना खाती तो खाना खाती थी। सब कुछ उसका आंटी के हिसाब से होता था। अब आंटी ने भी उसको अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि वो किसी से इतना घुली मिली थी नहीं, और रिसेंटली उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। और इससे पहले वो अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी, क्योंकि जो उसके पापा थे ना, उनकी डेथ लगभग 6-7 साल पहले हो गई थी। तो उसकी मम्मी और युविका और बाकी फैमिली रहती थी साथ में, जो उसके पापा की फैमिली थी वो। अब वो युविका की मम्मी नहीं रही तो आंटी उसका बहुत ध्यान भी रखती थी, अपने बच्चे की तरह ही मानती थी। और युविका को प्यार से सब लोग घर में यूवी यूवी बुलाया करते थे। और युविका का सीन ये भी था कि वो एकदम इतनी ऑब्सेस थी अपनी आंटी को लेके ना, कि आंटी की अपनी 2 बेटियां और 1 बेटा था, वो तक उससे जेलस फील करते थे, क्योंकि वो इतना उनकी मम्मी को घेरे रहती थी। हर काम में उसकी मम्मी भी यूवी को ही हमेशा प्रायोरिटी देती थी कि नहीं, यूवी बच्ची है, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो। तो उनके बच्चे भी कई बार बहुत जल जाया करते थे कि क्या है, हर बार हमारी मम्मी है या फिर यूवी की मम्मी है, जब देखो तब उसी का साइड लेती रहती है। तो ये सब चीज़ चलती थी। लेकिन वो बच्ची की उम्र इतनी कम थी कि इतना कोई ज़्यादा सीरियस सीन नहीं था। अच्छा, वो बच्ची की एक पता नहीं छोटी सी गुड़िया थी, जैसे वो होता नहीं है स्टफ टॉय टाइप का, वो गुड़िया हमेशा वो अपने ऐसे ही बगल में दबा के घूमती रहती थी। वो गुड़िया उससे कभी अलग नहीं होती थी, चाहे वो सो जाए, चाहे वो खाना खाए, खेले, कुछ भी करे, लेकिन हमेशा गुड़िया उसके पास रहती थी। अब एक टाइम की बात है, जब जो यूवी की आंटी थी, उन्हें पास के ही शहर में कुछ दिनों के लिए जाना था। और अब यूवी को वहाँ पे ले जाना पॉसिबल नहीं था उसकी आंटी के लिए। तो आंटी ने क्या किया, एक संजू दीदी थी, उनको पूछा कि क्या वो यूवी को कुछ दिनों के लिए रख लेंगी अपने पास। जो संजू दीदी थी ना, वो रहती तो आंटी के घर के पास में ही थी, लेकिन उनका काम भी सारा घर से ही होता था, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता था। तो आंटी ने उनको अप्रोच किया, बोला कि क्या आप यूवी का ध्यान रख लोगी। तो संजू दीदी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि बच्ची है, क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल रोक लूंगी। तो आंटी ने संजू दीदी को थैंक यू बोला और जाने से पहले यूवी को संजू दीदी के यहाँ पहुँचा दिया। अब संजू दीदी के यहाँ पहुँची यूवी, और संजू दीदी उसको बिठाया अपने पास, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं करती थी। वो एक शब्द नहीं बोलती थी उनसे, बस सहमी सहमी रहती थी। और हमेशा उसको पता नहीं क्या था, वो किसी भी एक चीज़ पे निगाह लगाती ना, तो वो टकटकी बांध के उसी को देखती रहती थी। जैसे दीवार पे उसकी निगाह पड़ गई तो दीवार देखती रहेगी, अलमारी पे निगाह पड़ गई, अलमारी, उसका जहाँ ध्यान चला गया, खिड़की से बाहर तो खिड़की से बाहर ही देखती रहेगी। वो किसी से भी बात कुछ भी नहीं करती थी, एक शब्द नहीं किसी को बोलती थी। और चीज़ों में भी बहुत पिकी थी, खाना पीना उसका बहुत चीज़ों में चॉइस होती थी हमेशा। ऐसे ही हर चीज़ इजीली नहीं कर लिया करती थी वो, काइंड ऑफ बहुत मुश्किल था उसको हैंडल करना। और संजू दीदी बहुत ध्यान रख रही थी इन सब बातों का कि उसको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बिना माँ बाप की बच्ची थी, संजू दीदी को तो बहुत उससे प्यार दुलार आ ही रहा था उसके ऊपर, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची थी और इतना सब कुछ झेल चुकी थी। खैर, अब संजू दीदी उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो ज़्यादा खेलती वेलती नहीं थी। लेकिन हाँ, उसकी गुड़िया हमेशा उसके साथ रहती थी, उसको लेके वो सब जगह जाती, उनके घर में भी सब खेलती कूदती, कुछ भी अकेले जो भी करती गुड़िया के साथ ही करती। अब जब संजू दीदी रात में सोने जाए तो उनके पीछे पीछे यूवी भी चली जाती थी। यूवी अपने अलग रूम में नहीं सोती थी, उसको चाहिए था कोई साथ में सोए। और दीदी ने बोला कि तुम पास वाले रूम में सो जाओ अगर चाहो तो वो बच्ची ने ऐसे ना में सर हिलाया और इशारा किया कि जहाँ आप सोगी वहीं सोंगी। तो दीदी उसको अपने पास ले गई और थोड़ी बहुत स्टोरी सुनाई, मेरी तरह, और उसको सुला दिया। बहुत मुश्किल से सोई वो। और ऐसा सीन था ना उसका कि अगर वो कोई जिसके साथ वो रहती थी ना, अगर वो बंदा वॉशरूम भी जाएगा ना तो वॉशरूम के बाहर खड़ी रहेगी, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाती थी। वो इतना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा था इन सब चीज़ों का। लेकिन बच्ची थी, शायद
मतलब ट्रॉमा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें समझ में आ रही थी, तो इसीलिए लोग ध्यान भी रखते थे। अब दीदी भी बहुत ध्यान रख रही थी और जैसे ही यूवी सो गई ना इतनी मशक्क़त के बाद में, तो दीदी ने भी उसकी बुक साइड में रखी कहानी वाली और वो भी धीरे-धीरे से मतलब सोने लग गई। अब इनकी जैसे ही नींद थोड़ी गहरी हुई ना, यूवी बहुत तेज़ चिल्लाने लग गई उठ के, बहुत तेज़। अब जैसे दीदी की आँख खुली, उन्होंने देखा कि यूवी पूरा आँखों में आँसू भर के मतलब उसका पूरा मुँह एकदम आँसुओं से भीगा हुआ है और वो एकदम काँप रही है और काँपते-काँपते चिल्ला रही है बहुत तेज़-तेज़ से और एकदम उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे कि मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया हो बहुत बुरी तरीके से और वो हिली जा रही है, हिली जा रही है और पूरा आँखों में आँसू भर रखे हैं जैसे बहुत दुखी हो और चिल्लाई जा रही है। तो दीदी ने उससे पूछा, क्या हुआ? यूवी क्या हुआ बेटा? यूवी होश में आओ, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत बुलाने के बाद, बहुत आवाज़ देने के बाद वो मतलब उसने इशारा किया कि मतलब ऐसे करके वो ऐसे कहती रही। वो कुछ भी पूरी लाइन नहीं बोल पाई, बस वो कहती रही और दीदी बहुत तेज़ डर रही कि मतलब इसको क्या दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा या फिर क्या दिक्कत है। फिर एकदम से बहुत तेज़ वो चिल्लाई, वो काली औरत मुझे दिखाई दे रही है, वो काली औरत मेरे सामने खड़ी है। दीदी ने कहा, काली औरत? घर में कौन सी काली औरत आ गई? और इतना कहने के बाद उसने दोबारा से फिर कुछ नहीं बोला, एकदम शांत हो गई और वो ऐसे ही चिल्लाती रही मतलब। और बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत समझाने के बाद दीदी के, जब उन्होंने एकदम गले से लगा लिया उसको और बोला मैं यहाँ पे हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना कुछ बोलने के बाद जब उन्होंने समझाया उसको, बहुत बहुत मनाया, तब वो शांत हुई और धीरे से मतलब रोते रोते उसकी पता नहीं कब आँख लग गई, वो सो गई। अब अगले दिन बहुत शांत वैसे भी रहती थी, आज भी वैसे ही शांत थी। तो दीदी को एक अपना पुराना सा कैमरा मिला, तो उन्होंने सोचा कि बच्ची है शायद इसको इससे मज़ा आएगा, तो लाओ दे देती हूँ ये कैमरा। तो उन्होंने यूवी को बुलाया और पूछा कि यूवी तुम्हें कैमरा चाहिए ये वाला? तो एकदम जैसे आंखों में स्पार्कल आ जाते हैं ना, वैसे यूवी की आंखों में स्पार्कल आ गए कैमरे को देख के। बच्चों को तो मज़ा आता है ना रैंडम फ़ोटो खींचने में, वीडियो बनाने में, और कुछ भी उनको एंटरटेनमेंट का मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। तो वो खुश हो गई बहुत, मतलब ऐसे उसकी शक्ल से लग रहा था। उसने फटाक से दीदी के हाथ से कैमरा खींचा और दीदी की फ़ोटो खींचने लग गई और दुनिया भर की फ़ोटो खींचने लग गई। उसको जो मतलब समझ में आता वो फ़ोटो खींचती रहती। उसका अच्छा टाइम पास होता था। अब उसके साथ 2 खिलौने रहते थे, एक गुड़िया और उसका कैमरा, है ना। बहुत मज़े करती थी वो, मतलब खुद में ही खुश रहती थी। अब थोड़े दिन बीत गए और यूवी की जो आंटी थी वो वापस आ गई। अब यूवी की आंटी वापस लेने आई उसको दीदी के यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए। अब वो भी बच्ची अपना तैयार व्यार हुई और आंटी के साथ चले जाने लग गई। तो दीदी को कैमरा वापस कर रही थी वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब तुम जाके खेलो, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है। तो बच्ची को दे दिया, वो और खुश हो गई कि मतलब दीदी ने मुझे कैमरा दे दिया सोच के। अब घर पे आई मतलब आंटी के यहाँ अपनी, और वैसे उसका बिहेवियर था मतलब चिपक के रहने वाला आंटी से। वो दुनिया भर की फ़ोटो खींची उसने, बहुत खुश, मतलब उसे बड़ा मज़ा आ रहा है कि कितना अच्छा खिलौना मिल गया है। उसका सब बहुत बढ़िया चल रहा था। अब कुछ दिन बीत गए और एकदम से संजू दीदी के पास कॉल आया कि युविका की रात में डेथ हो गई है। संजू दीदी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतनी प्यारी बच्ची एकदम ठीक-ठाक थी, एकदम से कैसे ऐसा हो गया। तो फटाफट वो भाग के मतलब वहाँ पे गई, जो उनका घर था आंटी का, युविका की। संजू दीदी वहाँ पहुँची और देखने लग गई, पूछने लग गई कि क्या हुआ था इसको। मतलब एकदम तो ठीक थी बच्ची, मेरे पास भी आई तब भी एकदम ठीक थी, बस बोलती नहीं थी और सब कुछ ठीक था। तो जो आंटी थी युविका की, वो बोलने लग गई कि हाँ, लेकिन युविका ने बहुत कुछ बचपन से फेस किया था और शायद उसका ट्रॉमा था। तो दीदी ने बोला कि ट्रॉमा तो ठीक है, बच्चे को तो हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं और बच्चे तो इन सब चीज़ों से कोप भी कर सकते थे, मतलब जल्दी ठीक हो जाते। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसकी डेथ हो गई, मतलब कोई रीज़न पता चला? तो उसकी आंटी ने मतलब ऐसे सर हिलाते हुए ना में बोला कि नहीं, कुछ भी पता नहीं था और वो तो बिल्कुल ठीक थी और उसका ऐसे ये सब पता नहीं क्या हो गया। तो एकदम से दीदी को याद आया कि जो उसके साथ खिलौना था वो कब का था। तो वो जानने के लिए मतलब उन्होंने मतलब बात पूछी कि अच्छा, युविका की मम्मी का क्या सीन था, मतलब क्या हुआ था उन्हें। तो जो युविका की आंटी थी उन्होंने बोला कि वो मतलब कुछ ऐसे घर में इश्यूज़ हो गए थे जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी और फिर वो कुछ भी इस बीच समझ नहीं पाई और उन्होंने खुद को आग लगा दी, मतलब ऐसा हुआ। तो ये सब सुन के जो संजू दीदी थी वो बहुत चिंता में आ गई कि मतलब कैसे बेचारी बच्चे ने सब कुछ फेस किया होगा। तो आंटी बोलने लग गई कि हाँ, युविका के सामने की बात है और युविका वहीं पे थी और ऐसा हो गया सब कुछ। अब ये लोग मतलब बहुत बेकार मतलब सोच रहे थे, मतलब बहुत दुखी थे, आंखों से आंसू पोंछते जा रहे हैं।
युविका की बातें किए जा रहे हैं और युविका की मतलब देख रहे थे कि क्या ही मतलब हो गया एकदम से। तभी आंटी ने बोला कि जब से मतलब इसकी मम्मी को इसने जलते हुए देखा था वैसे उसके बाद से ये एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उस दिन के बाद से इसने कुछ नहीं बोला। पहले बहुत अच्छी थी, मतलब हंसती खेलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से ये कभी नहीं बोली। और आंटी कहने लग गई कि हमें लगा कि मतलब इसका बिहेवियर काफ़ी इशू हो रहा है, मतलब हमेशा लगी रहेगी पीछे तो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगी। तो हमने इसको ज़बरदस्ती मतलब दूसरे रूम में सुलाना शुरू किया। अकेले रहना सिखा रहे थे हम इसे कि मतलब अकेले रहना सीखे और सब कुछ अपना काम खुद से करे। लेकिन रात में मैंने इसको अकेले सोने भेजा और पता नहीं रात में एकदम से इसकी चीखने की आवाज़ आई। और जब तक हम रूम में गए और मतलब देखा समझा और डॉक्टर वगैरह आए तब तक शायद बेहोश थी या पता नहीं। लेकिन जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बोला कि मतलब युविका अब नहीं रही। ये सुन के दीदी का दिल दोबारा से टूट गया बहुत बुरी तरीके से कि मतलब एक बच्ची इतनी छोटी थी और उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। मतलब एकदम मिस्टीरियस तरीके से, मतलब जैसे वो गई दुनिया छोड़ के, जो कोई चांस ही नहीं था, एकदम ठीक थी। तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में बन गया था। खैर अब दीदी क्या ही कर सकती थी, बेचारी दुखी हुई थोड़ा बहुत और जाने लग गई। तो युविका की आंटी ने दीदी को रोका और बोला कि आप अपना कैमरा ले जाओ, अब यूवी तो रही नहीं, कौन खेलेगा उससे, तो आप ले जाओ। तो उन्होंने भी सोचा कि यूवी की याद के तौर पे मैं इसको रख लूँगी, यूवी ने कुछ दिन खेला है इससे, तो ठीक है। अब दीदी कैमरा लेके घर पे आ गई और ऐसे ही वो एक रात मतलब कैमरा लेके सब कुछ देख वे गई थी, पुरानी फ़ोटो सारी चीज़ें। तभी जब से उन्होंने यूवी को कैमरा दिया था तब से फ़ोटो आ गए मतलब देखने के लिए। तो दुनिया भर के फ़ोटोज़ ले रखे थे, फूल पत्ती, बाग, है ना, बगीचे, जो भी छोटे मोटे जानवर, गिलहरी, सब कुछ फ़ोटो ले रखी थी उसने। और कई बार दीदी ने देखा कि उसकी फ़ोटो के साथ में एक बड़ी सी मतलब साए की फ़ोटो आ रही है, जैसे कोई उसके साथ चिपका हुआ हो। और चिपका क्या, मतलब जैसे कोई पीछे खड़ा हो, कभी इधर खड़ा हो कभी उधर खड़ा हो, मतलब उससे अलग ना हो, ऐसा हमेशा उसको साया दिखता रहता। अब एकदम से जब दीदी देखती गई तो उनको लास्ट फोटो जो दिखाई दिया वो सबसे चौंका देने वाला था। उस फोटो में ऐसा कुछ दिख रहा था जैसे कि मतलब युविका लेटी हुई थी और उसके सामने एक बहुत बड़े मतलब एकदम मतलब ब्लैक कलर के साए जैसा कुछ खड़ा हुआ था। और अगली जस्ट फोटो ऐसी थी कि जो युविका के अंदर गया और सीधा बाहर निकल गया। मतलब युविका बिल्कुल भी नहीं हिली, कुछ भी नहीं हुआ, ना उठी ना कुछ भी, एकदम बस शरीर में कुछ घुसा उसके और बाहर निकल गया। और उसके बाद से कोई भी फ़ोटो नहीं थी उस कैमरे में। तो शायद वही युविका के आखिरी मोमेंट्स की फ़ोटो थी। और शायद जो भी काली शक्ति, मतलब जो भी रही होगी चीज़, किसी चीज़ की भी आत्मा हो या उसकी माँ की आत्मा हो, जो भी चीज़ थी वो युविका को अपने साथ लेकर चली गई थी। और अब युविका शायद अपनी माँ के साथ होगी या शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। तो जो भी हो, मतलब युविका जहाँ पे भी हो बस वो खुश हो। और यही सब सोचते सोचते संजू दीदी की आंखों में आंसू आ गए और बेचारी क्या करती, बस जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। और जिसकी ज़िंदगी भगवान ने जितने दिन की लिख दी है वो भी शायद ऐसे ही कुछ होएगा, मतलब लिखी होगी उसकी इतने दिन की लाइफ। खैर, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके बता देना स्टोरी कैसी लगी है और सब्सक्राइब भी कर देना।